साथ ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शनिवार को ईरान पर अमेरिकी हमले के आसार हैं, आशंका है। 48 घंटे बाद अमेरिकी हमले की आशंका जताई गई है। ट्रंप ने हमले की टाइमलाइन पर चर्चा की है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, ना सिर्फ ये दावा है बल्कि सैन्य तैयारियां भी पूरी हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य तैयारी का अपडेट दे दिया गया है। सैन्य सलाहकारों ने ट्रंप को पूरी जानकारी दी है कि ईरान के इर्द गिर्द किस तरह से अमेरिकी बेड़ा तैनात है। शनिवार तक सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। ईरानी घेराबंदी और तेज करने का निर्देश दिया गया है अमेरिकी सेना को। और व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक, राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य अफसरों के बीच मीटिंग हुई है। ईरान के आसपास सैन्य तैनाती की जानकारी दी गई है। हमले की प्लानिंग पर भी बातचीत की गई है। किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब यह कहा जा रहा है। CBS न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर ट्रंप के रुख को लेकर सामने आ रही है। और देखिए, शनिवार तक युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी अमेरिकी सेना। यही वजह है कि दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है कि अमेरिका शनिवार तक हमला कर सकता है ईरान पर। आयतुल्लाह अली खामनेई के अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाने की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो गए। 2 राउंड की बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका का रुख बहुत ज्यादा ईरान के खिलाफ सख्त हो गया है। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को हमले के विकल्प पर भी बाकायदा जानकारी दी गई है। परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प खुला हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का विकल्प भी मौजूद है अमेरिका के सामने। ईरानी नेताओं की हत्या का भी विकल्प खुला हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर है। और देखिए, ईरान का सर्वनाश तय है क्या, क्योंकि अमेरिका का जो रुख है वो बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। शनिवार को ईरान पर अमेरिकी हमला मुमकिन है, यह कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में क्या हुआ, ट्रंप की पेंटागन अफसरों और सैन्य अफसरों के साथ एक बैठक होती है। ट्रंप को ईरान और मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी दी गई। ईरान के आसपास सैन्य तैनाती के बारे में बताया गया। ईरान पर हमले की प्लानिंग को लेकर भी चर्चा की गई। जल्द हमले का आदेश दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। CBS के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में देखिए अमेरिकी तैयारी क्या है। मध्य पूर्व में दो युद्धपोत पहुंच चुके हैं। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मध्य पूर्व के बेसिस को अमेरिका ने एक्टिव कर दिया है। सैन्य साजो सामान तैनात कर दिए गए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय सॉय और महेश सचदेव सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये तैयारियां, ये खबरें, ये सोर्सेस जो जानकारियां दे रहे हैं, इनको कितना सही माना जाए? इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तय कर चुका है कि अब ईरान पर हमला होगा ही होगा। बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला बिगड़ा 17 तारीख के आसपास से। आपको याद होगा कि 17 तारीख को जब अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर जिनेवा में बैठक हो रही थी, ठीक उस वक्त 2 घटना घटी। एक तो ये कि जब अमेरिकन डेलीगेशन ने अपनी मांग रखी ईरान के सामने, वो भी अलग अलग कमरे में बैठे थे, तो ईरान ने साफ कहा कि हम अपने डिफेंस प्रोग्राम में, मतलब मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे और हम अपने परमाणु कार्यक्रम को भी नहीं रोकेंगे, बस हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस पर बात करेंगे। तो यही बात की जानकारी जब लौटकर अमेरिकन डेलीगेशन आया, तो जो स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, उन दोनों ने कल प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सारी बात बताई कि देखिए, ईरानियन तो एकदम हॉस्टाइल हैं, वो हमारी बात मानने को तो छोड़िए, सुनने तक को राजी नहीं है। तो ट्रंप को पहले तो ये बताया गया। दूसरा, जिस वक्त वो लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर ने सबसे बड़ी चेतावनी दी, जो हम बता भी रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि हम ट्रंप का जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको हम डुबो देंगे। तो इस बात से ट्रंप को एक जाहिर है कि एक ईगो उसका हर्ट हुआ। अब क्या है कि कुछ घंटे पहले अगर आप देखें तो जिस तरह से ट्रंप को उनके मिलिट्री एडवाइजर ने कहा कि भाई हम लोग तैयार हैं, कमांडर इन चीफ को आप कह रहे हैं, अब हम सैटरडे से कभी भी आप जब कहें हम युद्ध के लिए तैयार हैं।
उसके बाद ट्रंप ने इजराइल के भी जो सलाहकार हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे लोगों से जब बात की, उनका कहना है कि देखिए युद्ध के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल सलाहकारों से बात की। पॉलिटिकल सलाहकार अभी जोर घटा में लगे हैं कि इस युद्ध से हमको फायदा होगा या नहीं होगा, अगर ये युद्ध ना करें तो हमको कितना नुकसान होगा, तो ये सब जोर घटा में लगे हैं। तो ट्रंप को आखिरी फैसला लेना है। लेकिन इस बीच में एक और चीज हुआ, ये खाली बैठक नहीं हो रही थी जेनेवा में और वॉशिंगटन में, इस बीच में पिछले 24 घंटे में आप देखें तो दो एयरक्राफ्ट के नेतृत्व में छोटे बड़े 30 युद्धपोत इस वक्त ईरान को घेरे हुए हैं और 150 से 200 फाइटर जेट इस वक्त ईरान के चारों तरफ तैनात किए गए हैं। तो ये जो हार्डवेयर डिप्लॉय वहां पर किया गया, जिसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, तो इसके बाद खाली हाथ तो आप नहीं आ सकते। कम से कम आपको ईरान से एक वादा लेकर आना पड़ेगा और वो वादा ईरान देने को तैयार नहीं है। तो सारी स्थिति यहां बन गई है। तो अब अगले 48 घंटे में कहा जा रहा है कि ट्रंप कोई फैसला लेंगे, लेकिन 48 घंटे के बाद यानी शनिवार से कभी भी ये जंग हो सकती है। एक आखिरी बात जोड़ दूं मैं कि देखिए पिछले साल भी मुझे याद है जब अप्रैल और मई में बातचीत हो रही थी तो सबको लगता था युद्ध नहीं होगा और फिर 12 दिन का कैसा भीषण युद्ध हुआ था। इस बार भी आप मानकर चलिए कि ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। सारी तैयारियां उसी के लिए है। बिल्कुल मनीष, और वो जो जून के महीने में 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, उस वक्त हमने बड़ी तबाही भी देखी थी।